गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के नियम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडल वर्ब में हम जानते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शेल, शुड, वुड, माइट इत्यादि को रखा गया है। तो हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज पैसिव वॉइस इन मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है। वॉइस हम जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं कोई भी सेंटेंस का, इंग्लिश का, तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसका तो मॉडल वर्ब होता है, उसका तो बी होता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है और बाय होता है। उसके बाद आपका जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसका सर्वनामिक रूप होता है, या फिर यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में किसी का नाम है तो सेम उसका नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से किया जाता है। तो हम देखते हैं, जैसे हम किसी को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, जैसे रोहित कैन डू दिस वर्क। यदि एक्टिव वॉइस में आता है रोहित कैन डू दिस वर्क, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि एक्टिव से पैसिव बनाने में हम पहला समझ देते हैं रोहित कैन डू दिस वर्क। यहाँ रोहित क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, डू क्या है, मेन वर्ब है, और दिस वर्क क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वर्ब जब बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लाते हैं, यानी कि दिस वर्क पहले लाए, दिस वर्क को पहले लाते हैं। और दिस वर्क क्या करता है, पैसिव का सब्जेक्ट का काम करता है। पैसिव का क्या किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। और इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि सब्जेक्ट मॉडल वर्ब बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस यहाँ सब्जेक्ट का सर्वनामिक रूप होगा, जो आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे रोहित कैन डू दिस वर्क, रोहित कैन डू दिस वर्क, इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, दिस वर्क कैन बी डन बाय रोहित। इस तरह से हम बनाते हैं इसका पैसिव मॉडल वर्ब का। इस तरह से आगे हम उदाहरण देखते हैं। रोहित में ड्राइव ए कार, तो यहां देखते हैं रोहित सब्जेक्ट है, में आपका मॉडल वर्ब है, ड्राइव वर्ब है, ए कार इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। तो क्या लिखें, ए कार। यदि मॉडल वर्ब है बी तो बी लिखें, में लिखें, और में के बाद क्या लगा, बी लगेगा, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब का यदि हम पैसिव वॉइस बनेंगे तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट था इसमें यहां लग जाता है रोहित। इस तरह से क्या बना, एक कार में बी ड्राइवन बाय रोहित, रोहित के द्वारा कार चलाया जा सकता है। इस तरह से होता है। इस तरह आगे देखते हैं, अमन मस्ट सेंड ए मैसेज, इसका पैसिव क्या है, ए मैसेज मस्ट बी सेंट बाय अमन। सेंट क्या, वर्ब का तीसरा रूप। इस तरह से द डॉक्टर शुड एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर शुड एग्जामिन द पेशेंट। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, द पेशेंट शुड का क्या होगा, शुड बी एग्जामिन्ड वर्ब 3 बाय डॉक्टर। इस तरह से वी मस्ट फॉलो द रूल, वी मस्ट फॉलो द रूल, हम लोग को रूल का फॉलो करना चाहिए, इसका हिंदी यही होता है। और इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, द रूल मस्ट बी फॉलोड बाय अस, रूल को हम लोग के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब का। याद रखना, एक्टिव से पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब जब होता है तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगता है, बी लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड रहे, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, किसमें, पैसिव वॉइस में। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस सीखे। अब इसका हम हिंदी में पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं हिंदी में पैसिव फॉर्म को समझें, बहुत ध्यानपूर्वक देखना। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है। जैसे कोई वाक्य हम हिंदी से बोलते हैं, उसे बुलाया जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है, तो क्या लिखेंगे, ही कैन बी कॉल्ड, ही कैन बी कॉल्ड। कैन के साथ बी लगा और वर्ब का तीसरा रूप बी3 हो गया, कॉल्ड,
B3 हो गया कॉल्ड, इस कैन बी कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता है। सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं, ही कैन कॉल। इस तरह से यदि हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो उसे कैसे बुलाते हैं, ही कैन बी कॉल्ड। इस तरह से रोहित को भेजा जा सकता है, यानी किसी दूसरे के द्वारा भेजा जा सकता है, तो क्या रोहित कैन बी सेंट। इस तरह से क्या आपको बुलाया जा सकता है, कैन यू बी कॉल्ड, क्या आपको बुलाया जा सकता है। यदि जवाब देंगे यस आई कैन बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जा सकता है। यदि नहीं देंगे तो नो आई कैन नॉट बी कॉल्ड, मुझे बुलाया नहीं जा सकता है। इस तरह से पेसिव फॉर्म में सेंटेंस का बनता है इंग्लिश में। शायद आपको बुलाया जा सकता है, यू मे बी कॉल्ड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लिखता है शायद आपको बुलाया जा सकता है या फिर शायद आपको बुलाया जाएगा। तो शायद जहां रहे वहां मे मॉडल का यूज किया जाता है, यानी संभावना दर्शा रहा है। तो इसको हम किस तरह बनाएं, यू मे बी कॉल्ड, शायद आपको बुलाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, शायद ही आपको बुलाया जा सकता है। याद रखना, मे के लिए शायद बोलते हैं, और यदि हिंदी में शायद ही रहे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, माइट, यानी कि शायद ही बुलाया जा सकता है, यानी कि बुलाने की संभावना कम है। तो यहाँ बोलता है शब्द कि शायद ही आपको बुलाया जा सकता है। इसको कैसे बनाएंगे, यू माइट बी कॉल्ड, शायद ही बुलाया जा सकता है। पेसिव फॉर्म कैसे बनता है इसको ध्यान से देखना। शायद उन लोगों को यहाँ बुलाया जा सकता है, शायद उन लोगों को यहाँ बुलाया जा सकता है। शायद है तो मे का यूज होगा, दे मे बी कॉल्ड हेयर, यहाँ बुलाया जा सकता है। जिस तरह से शायद तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकता है, संभावना ऐसा है कि तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सकता है। यू मे बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल, मे बी किसके लिए है, शायद के लिए, पेसिव फॉर्म है इसलिए बी देकर एडमिटेड एंड वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जा रहा है। आपको बुलाया जा सकता था, इसके लिए क्या यूज करते थे, कुड का यूज करते हैं, लेकिन पेसिव फॉर्म में है तो कुड के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, और बी लगकर वर्ब का तीसरा रूप होगा। जैसे यू कुड बी कॉल्ड, यू कुड बी कॉल्ड, आपको बुलाया जा सकता है। इस तरह से यह काम किया जाना चाहिए, क्या कहता है, यह काम किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन, यह काम किया जाना चाहिए, काम करना चाहिए। इसको सिंपल में तो हम लोग लिख सकते हैं बी शुड वर्क, लेकिन यदि इसी बात को कोई दूसरे के द्वारा बोला जाता है, यानी पेसिव फॉर्म बोला जाता है कि यह काम किया जाना चाहिए, कोई दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, तो किसे बनाएंगे, दिस वर्क शुड बी डन, शुड के साथ बी लगेगा, उसके बाद डन लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। और हम यहाँ जानते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है। जो सिंपल मॉडल का यूज होता है उसमें हम लोग मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मॉडल वर्ब का पेसिव फॉर्म में यूज होने की बात आता है तो इस तरह से हम लोग मॉडल वर्ब के साथ बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तुम्हें यहाँ बुलाया जाना चाहिए, यू शुड बी कॉल्ड हेयर। इस तरह से किसानों को लोन दिया जाना चाहिए, किसानों को लोन दिया जाना चाहिए, फॉर्मर मस्ट बी गिवन लोन। इस तरह से मस्ट के साथ बी लगा, वर्ब का तीसरा रूप लगा, इस तरह लोन का ऑब्जेक्ट है। उसे भेजा जाएगा, उसे भेजा जाएगा, तो उसे भेजा जाएगा, गागी में बिल और सेल का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि सेल किसी के साथ आई बी के साथ सेल यूज करते हैं, बाकी के साथ विल यूज करते हैं। उसे भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट, यहाँ सेंट क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। इस तरह से हम लोगों को बुलाया जाएगा, वी सेल बी कॉल्ड, हम लोगों को बुलाया जाएगा। इस तरह से पेसिव फॉर्म में मॉडल वर्ब को इस तरह से बनाया जाता है। तो आज हम लोग पेसिव फॉर्म में एक्टिव मॉडल को कैसे पेसिव में बनाया जाता है उसके बारे में देखें, और हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी।